मतलब ये तुम्हारे को इंट्रोडक्शन में बता रहेगा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है। जब कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बिजनेस होगा, विदाउट मनी वो वर्क नहीं कर सकता, बराबर है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के अंदर तुम्हारे को बता रहेंगे कि किस तरीके से कोई भी बिजनेस वगैरह है उसके अंदर फिनेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जहाँ पे देख तेरे को क्या क्या बोला हुआ है, द साउंड फिनेंशियल पोजीशन is a prerequisite for the survivor growth and for a earning maximum return on investment in asset in any company. The importance of financial management is reflect the following area of the finance. क्या बोला हुआ है, अगर तेरी कंपनी के पास फिनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी भी तेरी अच्छी होगी, तुम अच्छा क्या कर सकते हो, अर्न वगैरह भी कर सकते हो। जिसके इंपॉर्टेंस में क्या बोला हुआ है, तुम अच्छी तरीके से फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, एक्विजिशन ऑफ फंड है, प्रॉपर यूज ऑफ फंड हैगा, फिनेंशियल डिसीजन हैगा, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म है, न प्रमोटिंग सेविंग है। ये ब्लैक पॉइंट सब तेरे को याद करवाए हुए गए, तुम्हारे को याद करने हैं फिर से, क्योंकि इसके ऊपर तेरे एमसीक्यू बनेंगे। ये पैम्पलेट में आराम से तेरे 5-7 एमसीक्यू निकलने वाला। ये एफएम के तो सब एमसीक्यू कवर करवा लिए, बहुत टाइम हुआ, बराबर है। स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के कौन से स्कोप है, खाली ब्लैक पॉइंट काम के है। फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बराबर, सबके पीछे क्या लगा देने का, सबके आगे फिनेंशियल मैनेजमेंट लगा देने का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने है गए, 4। कौन से 4, प्रोडक्शन, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबके आगे क्या लगे हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट लगे। वो वाले टाइम पे भी इसे याद करवाया था, क्या है ना, प्रोडक्शन, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके आगे क्या लगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या आएगा, स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद क्या आता है, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर भी अच्छे खासे एमसीक्यू तुम्हारे निकलेंगे, बराबर। कोर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे केस फ्लो। केस फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एसवाई के लास्ट सेमेस्टर के अंदर 4th सेमेस्टर में इसका सम्स करा था, बराबर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो डेली बेसिस की एक्टिविटी है, उसके बेसिस के ऊपर कितना केस है, कितना केस गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब असेट वगैरह खरीदी बेची, उससे कितना पैसा है, कितना पैसा गया। फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब किसी से लोन वगैरह ली, किसी को लोन वगैरह दी, पैसे उधार में लिए, पैसे उधार में दिया। ऑपरेटिंग मतलब डेली बेसिस, इन्वेस्टिंग मतलब असेट वगैरह खरीदी बेची ने, फिनेंसिंग मतलब पैसे उधार में लिए, पैसे उधार में दिए, उससे कितना पैसा है, कितना पैसा गया। केस फ्लो के 2 पार्ट, केस इन फ्लो मतलब पैसा आता है, केस आउट फ्लो मतलब पैसा जाता है। उसके बाद आता है रिस्क एंड रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, बराबर है। यहाँ दिया है ना, द चांस दैट द एक्चुअल रिटर्न में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ एज्यूम कुछ और किया हुआ है और एक्चुअल रिटर्न कुछ और मिला। आपने जितना सोचा उतना थोड़ी मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नंबर 2 देखा ना, बराबर है। जहाँ पे क्या है कि अगर 1 रुपया है आज तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी, देख अंडरलाइन किया ना। और रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो, कल के 1 रुपये के कंपेयर में आज के 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें देखा था ना, रूल नंबर कौन से रूल देखे थे, कौन से अपने देखे थे, तो भाई उसके अंदर हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। रूल नंबर 72, रूल नंबर 69 ने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7 पॉइंट है जो आगे अपने सम्स के अंदर आएंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जाता है ना, चैप्टर नंबर 1 में रेशियो एनालिसिस 20 फॉर्मेट याद करवाई थी, सही है ना। पहले दिन 3, फिर 4, फिर 6, बराबर है ना। उसके बाद फिर कुछ 4 करवा दी, उसके बाद फिर 6 करवा दी, छेले दिन 20 फॉर्मा। ज़्यादातर एमसीक्यू तेरे उसके अंदर निकलेंगे। देख अभी से बोलता हूँ, ये जो पैम्पलेट करवा रहा हूँ 5 से 6 तेरे एमसीक्यू इसके अंदर गईएगा, नहीं जो चीज़ बोल रहा है उसके अंदर निकलेगा, नहीं इसके एमसीक्यू हम लोग सोल्व करने के बाद जाने वाले हैं, बराबर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो, बराबर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
ऑपोजिट कोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई सपोज समझ ले 2 जगह तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो पहली जगह जो तूने इन्वेस्टमेंट छोड़ा ना, बराबर उससे कितना तेरे को खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर खाली इसका ब्लैक पॉइंट्स काम का है, डिटेल कुछ काम की नहीं है। जहाँ डिटेल काम की वहाँ तेरे को बोलूँगा कि ये डिटेल में आएगा, बराबर है। वैल्यू, बराबर ये भी क्या आएगा तेरा स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट है। कितने के 5 ब्लैक पॉइंट, कैश फ्लो, रिस्क रिटर्न, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड वैल्यू है, बराबर है। देख लिखा हुआ है मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, रिफ्लेक्ट इट्स लॉन्ग रन शेयर प्राइस। शेयर की प्राइस वगैरह ढूंढने के लिए वैल्यू का यूज करता है। वो अपने चैप्टर नंबर 3 देखा था ना, वैल्यू ऑफ द फर्म, याद आया, सेल्स डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, बराबर है। ये वो वाला इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ढूंढने के लिए, जहाँ पे क्या करते तुम सेल्स में सी क्या करते थे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, कंट्रीब्यूशन आता था उसमें से बेड डेप माइनस करते थे, जब इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज वगैरह देते वो माइनस करते तो लास्ट की वैल्यू आती थी, बराबर है। वो सब रिवीजन में भी कवर हो जाएगा। तो तेरा चैप्टर जाता है वैल्यू वाला। ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर गारंटी एक MCQ आएगा। ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 2, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देख, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस होगा उसका मेन मकसद क्या आएगा? प्रॉफिट कमाना आएगा, शायद बड़ी ना। सबसे पहले उसका मकसद क्या, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर प्रॉफिट के साथ साथ दूसरे भी सब मकसद हो सकते हैं, पर सेकंड नंबर का क्या आएगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर देख सब क्या दे दिया जाएगा, द टर्म प्रॉफिट इज अ वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्राइटेरिया, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये ब्लैक पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना मैं, उस पे से तेरे MCQ बनेंगे, बराबर है। फिर नीचे वाला ब्लैक पॉइंट क्या कहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज इग्नोर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन अर्निंग प्रॉफिट इन द फ्यूचर। ये 3 ब्लैक पॉइंट, बराबर, ये अपन ने याद करे थे। जो लोग बैठे थे याद करेंगे, वो एक बार याद दूसरी बार करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद देख क्या बोला, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या आएगा? देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 3 ब्लैक पॉइंट तुम्हारे को याद करने ही जगह MCQ आएगा। आज अभी तुम्हारे को प्रूफ करके बता देता हूँ। आज ये जो टॉपिक जो कवर करेंगे ना, उसके MCQ आज कवर कर डालेंगे। ये थियरी नहीं है कि थियरी में तुम्हारे को मैं दे दूँ कि चल ये 50 का डाल, ये 25 का डाल, बराबर। यहाँ एक टॉपिक चलेगा, उसके MCQ आज कवर होंगे, कल दूसरा चलेगा, दूसरा कवर, परसों तीसरा, तो इसके बाद चौथा। 4 टॉपिक है, एक यूनिट 2 चैप्टर है, तो 2 यूनिट में 4 चैप्टर तेरे होंगे ना, 4 दिन में ओवर, 5वें दिन तेरा टेस्ट, 5 दिन में ओवर, बराबर है। देख क्या दिया हुआ है, रिपीट फिर से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर द टर्म प्रॉफिट इज अ वैल्यू, इट कैन नॉट बी प्रिस डिफाइंड। ये ब्लैक पॉइंट, सेकंड नंबर का ब्लैक पॉइंट, थर्ड नंबर का ब्लैक पॉइंट याद करने हैं। कल याद करके लेके आई हुई है, इसका टेस्ट नहीं होएगा, अपन याद कर डालियो इसको, रोज का रोज खत्म करियो तो लोड कम रहेगा। ने वो जो थियरी में जो क्वेश्चन तुम्हारे को दिए गए वो भी पता डालियो। देख, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या आएगा? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मीन्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होना चाहिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू तेरी बढ़नी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। NPV चैप्टर नंबर 4, PVCI, PVCO आए याद, वो किस में जाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जाता है। देख, लोग करते क्या है, क्या इंट्रोडक्शन कब रखते हैं, क्या स्टार्टिंग के अंदर। सब कंप्लीट करने के बाद तो इंट्रोडक्शन करने जाओ ना, तो क्या हुआ है, जो जो अपने पढ़ा सब अपनों को याद आवे, हाँ ये करा, ये करा, ये करा। FM तेरा है कितना, ये 4 यूनिट करे ना अपनों ने, उतना ही फिनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मोस्टली कवर कर दिया है ये लोग ने। अपने 4 यूनिट खत्म कर डाले FM का, बर तो अपनों क्या आएगा? आसान रहती है, टॉपिक आते हैं तो खबर पड़ती है अपनों को। देख, इसके भी 3 ब्लैक पॉइंट है, क्या 2 ब्लैक पॉइंट है, क्या भाई कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द केस फ्लो। ने क्या बोला हुआ है? द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया कंसिडर बोथ द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ये दोनों ब्लैक पॉइंट भी पढ़ने हैं। MCQ अभी हम लोग सोल्व करेंगे, वहाँ तुम्हारे को रियलाइज होगा कि ये ब्लैक पॉइंटों के ऊपर है। जाए देख, शेयर होल्डर वेल्थ बराबर क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर ओन बाय द शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है
तो वो देखना हैगा। तो भाई शेयर होल्डर तुम हो तो तेरे पास कितने शेयर है, तो भाई 100 शेयर है क्या, एक शेयर की कीमत कितनी है 15 रुपये, तो 100 इंटू 15 तो 1500 के शेयर है तेरे पास, वो तेरी वेल्थ हुई, मिल्कत हुई, असेट हुई, सही है ना। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। फिनेंशियल फंक्शन मोस्ट टाइम भी देख, फिनेंशियल फंक्शन में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग चैप्टर नंबर 3, वर्किंग कैपिटल यूनिट नंबर 2, है ना, बराबर है। कि डेटा रो है तो खाली रो मटेरियल लेने का, करे बाकी सब में क्या करने का, तीनों तीन ले लेने का, रो मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, बराबर न। अगर मंथली बोला मंथली, ने वीकली बोला तो वीकली, सही है ना, याद आया ना। तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, ये दो टॉपिक आता है। फिनेंशियल डिसीजन आता है, मतलब पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बराबर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो पार्ट, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर फिनेंशियल डिसीजन आता है, फिर थर्ड नंबर पे डिविडेंड डिसीजन आता है, ने फोर्थ नंबर पे आता है लिक्विडिटी डिसीजन आता है। 4 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन ने लिक्विडिटी डिसीजन है, जिसमें इन्वेस्टिंग डिसीजन के दो पार्ट, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके बाद दिया ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फंक्शन है के देख दिया है, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में क्या क्या है, ऑब्टेन फिनांस, बैंकिंग रिलेशन, बैंक के साथ अच्छे रिलेशन रखना, इन्वेस्टर के साथ रिलेशन रखना, ये इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, बराबर है। फिर शॉर्ट टर्म फिनांस करना, कैश मैनेजमेंट करना, रिसीवर मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस करना। ने फंक्शन ऑफ कंट्रोलर देख, मेन फंक्शन ऑफ क्या था, ट्रेजरर था, ट्रेजर के ये फंक्शन है। ने मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर के कौन से फंक्शन है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, इकोनॉमी, अप्राइजल एंड सो ऑन। तुम्हारा कोई कैसे याद करवाया था, सब्जेक्ट के नाम याद कर दे। फिनेंशियल अकाउंटिंग है, ऑडिट भी तेरा सब्जेक्ट है ना, टैक्सेशन लास्ट टाइम पढ़ा था, मैनेजमेंट भी लास्ट टाइम पढ़ा था, बजटिंग भी लास्ट टाइम था, ने इकोनॉमी JFI में पढ़ा था, बराबर। वो किस में आता है, कंट्रोलर के अंदर आता है। देख ये भी तुम्हारा करवाया था। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ है, उसके अंदर में कौन हुए, MD हुआ है, उसके अंदर में कौन हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, बराबर। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर में कौन हुआ, ट्रेजरर और कंट्रोलर हुआ। ट्रेजर के बारे में देखा ना ऊपर, ट्रेजर के क्या क्या पॉइंट है, क्या ऊपर ला 8 पॉइंट है, क्या ऑब्टेनिंग फिनांस, पैसों का सेट करना, बैंकिंग का रिलेशन अच्छे मेंटेन करना, इन्वेस्टर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, शॉर्ट टर्म फिनांस, केस मैनेजमेंट करना, रिसीवर मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस करवाना। ये किसके है, क्या इंपॉर्टेंट वर्क ट्रेजरर के है, देखिएगा ना सब वही लिखा हुआ है नीचे। केस मैनेजर रहेगा, क्रेडिट मैनेजर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर है, न पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, बट एक बार नज़र लगा के जाने का कि कदाच कुछ आ जावे तो। सेकंड नंबर पे कौन है, कंट्रोल लेगा, जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर है, टैक्स मैनेजर है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर है, फाइनेंसिंग अकाउंट मैनेजर है, बराबर है। अब इसके MCQ देख लेते हैं।